जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट। आज हमने कला और संस्कृति लिया, जिससे प्रत्येक एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना। यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित ही पूछे जाएंगे, तो आप लोग एक एक प्रश्न को नोट जरूर करना। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? सही उत्तर आपको बताना है, किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था। बहुत बार प्रश्न एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो आप लोग इसका राइट आंसर याद रखना। अमीर खुसरो ने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है? आपको बताना है अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है। तो अमीर खुसरो का जन्म स्थान है एटा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न देखते हैं, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? यह भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना। अमीर खुसरो जो थे, ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। किसके? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो। आपको ध्यान रखना है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? बताना है आपको। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो मोहम्मद हसन था अमीर खुसरो का वास्तविक नाम। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? बताना है आपको। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे अमीर खुसरो। आपको ध्यान रखना है। महान हिंदू वेद निर्माता कौन थे? तो मनु थे महान हिंदू वेद निर्माता। आपको ध्यान रखना, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? आपको बताना है, भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती को भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। किसे? मोइनुद्दीन चिश्ती को भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में। आपको ध्यान रखना है। चैतन्य ने किसकी शिक्षा दी थी? तो चैतन्य ने भक्ति की शिक्षा दी थी। किसकी शिक्षा? चैतन्य ने भक्ति की शिक्षा दी थी। गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? राइट आंसर आपको बताना है। गुरु नानक का शिष्य लहना जो था, आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो अंगद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। त्यागराज कौन थे? तो त्यागराज एक संगीतज्ञ थे। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो रहीम सेन को संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से जाना जाता है। गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? तो गुरु नानक का वास्तविक नाम था नानक। तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे था तानसेन का मूल नाम। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ था गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम। दोस्तों, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हम वही प्रश्न लेकर के आते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम ऐसा कोई प्रश्न सेलेक्ट नहीं करते हैं जो आपके एग्जाम में ना पूछे जाने की संभावना हो। तो प्लीज़ आप लोग हमारा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। अगला प्रश्न है, कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम क्या था? आपको बताना है कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम क्या था? तो कुंग फू था। उर्दू के मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब का वास्तविक नाम क्या था? तो उर्दू के मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब का वास्तविक नाम था शहदुल्लाह खान। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है। किसने? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। यह पंक्ति किसकी है? तो कबीरदास जी की पंक्ति है। आपको ध्यान रखना है। किसने कहा था राम और रहीम एक ईश्वर के दो अलग अलग नाम है? किसने कहा था राम और रहीम एक ईश्वर के दो अलग अलग नाम है? तो ये कबीरदास जी ने कहा था।
राम और रहीम एक ही ऊसर के दो अलग अलग नाम हैं, आपको ध्यान रखना है। वेदों की ओर शरण लो, इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था? वेदों की ओर शरण लो, इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रतिपादित किया था, वेदों की ओर शरण लो। संत कबीर किसके शिष्य थे? तो संत कबीर शिष्य थे रामानंद के। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? तो संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे हरिदास। कौन? हरिदास थे संगीत सम्राट तानसेन के गुरु। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म हुआ था तलवंडी में। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोबिंद सिंह की जन्मस्थली कहाँ है? सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोबिंद सिंह की जन्मस्थली कहाँ है? पटना साहिब में, आपको ध्यान रखना है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था मक्का में, आपको ध्यान रखना है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्मस्थली कहाँ है? लुम्बिनी में है बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्मस्थली। आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? कलादी में हुआ था आदि शंकराचार्य का जन्म। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? तो पावापुरी जो है गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो महात्मा गांधी ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ पर दिया था। कहाँ? महात्मा गांधी ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ में दिया था। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? आपको बताना है ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ईसा मसीह का जन्म हुआ था बेथलहेम में, आपको ध्यान रखना। बेथलहेम में ईसा मसीह का जन्म हुआ था। मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है? तो मगहर नामक स्थान संबंधित है कबीर से। किससे? कबीर से संबंधित है मगहर नामक स्थान। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में। कुशीनगर की बात करें तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुआ था गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? नाडिया में हुआ था चैतन्य महाप्रभु का जन्म। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्कर्मण के रूप में जाना जाता है? तो बुद्ध के जीवन के किस घटना को महाविनिष्कर्मण के रूप में जाना जाता है? तो गृह त्याग को जाना जाता है महाविनिष्कर्मण के रूप में। गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ है? तो नांदेड़ में है। गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ है? नांदेड़ में है गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थल। महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई? तो महावीर जैन की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। कहाँ पर? पावापुरी में हुआ था महावीर जैन की मृत्यु, ध्यान रखना है आपको। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ का मूल निवासी था? राइट आंसर आपको बताना है सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ का मूल निवासी था? तो मिर्जा गालिब जो था सुप्रसिद्ध उर्दू शायर था, ये निवासी था आगरा का। आगरा की बात करें तो उत्तर प्रदेश में स्थित है, ध्यान रखना है आपको। किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है? किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है? तो गुरु गोविंद सिंह इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? आपको सही उत्तर बताना है। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? चैतन्य थे बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक। शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता। मलराज शस्त्रपाल के महल में किसकी मृत्यु हुई थी? मलराज शस्त्रपाल के महल में किसकी मृत्यु हुई थी? तो महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी मलराज शस्त्रपाल में। अगला प्रश्न है, संगीतज्ञ एवं ध्रुपद
गायकी तानसेन को कंठभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर ने दी थी। संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायकी तानसेन को कंठभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने दी। आपको ध्यान रखना है। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी? तो स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि दी थी महाराज खेतड़ी ने। कहा? महाराज खेतड़ी में स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि दी थी महाराज खेतड़ी ने। किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो रामानंद ने। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। संत कबीर का जन्म कहाँ? वाराणसी में हुआ था संत कबीर का जन्म। आपको ध्यान रखना है। महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? तो क्षत्रिय राजघराने में हुआ था। महावीर का जन्म किस राजघराने में? क्षत्रिय राजघराने में हुआ था महावीर का जन्म। बुद्ध किस वंश से संबंधित है? तो शाक्य वंश से संबंधित हैं बुद्ध। ज्ञान प्राप्त से पूर्व महावीर का नाम क्या था? तो ज्ञान प्राप्त से पूर्व महावीर का नाम था वर्धमान। कौन महाराष्ट्र के संत नहीं थे? तुकाराम महाराष्ट्र के संत नहीं थे। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के अलवर कौन थे? तो दक्षिण भारत के अलवर थे संत कौन? दक्षिण भारत के अलवर थे संत। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। आपको ध्यान रखना। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का। सही उत्तर गुरु गोविंद सिंह होगा। तो आपको ध्यान रखना है। सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे? राइट आंसर आपको बताना है। सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे? तो जहांगीर के शासन काल में थे सिख गुरु अर्जुन देव। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? तो तानसेन को राग मियाँ की मल्हार का रचयिता के माना जाता है। राग मियाँ की मल्हार का रचयिता जो है तानसेन को माना जाता है। महावीर की माता कौन थी? तो त्रिशला थी। महावीर की माता कौन? महावीर जी की माता थी त्रिशला। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग थे प्रार्थना समाज के संस्थापक। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती थे आर्य समाज के संस्थापक। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। आपको ध्यान रखना है। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य की नृत्य शैली है। केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो उस केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है कथकली। भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? तो भरतनाट्यम की उत्पत्ति तमिलनाडु राज्य में हुई थी। किस राज्य में? तमिलनाडु राज्य में भरतनाट्यम की उत्पत्ति हुई थी। कथक कहाँ के नृत्य शैली है? तो उत्तर भारत की नृत्य शैली है कथक। मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो मुखौटा नृत्य का संबंध कथकली नृत्य शैली से है। कथकली जो है केरल राज्य का नृत्य शैली है। तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, सादिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो सादिर भरतनाट्यम का प्राचीन नाम है। किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? तो कथकली में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? तो किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? मोहिनीअट्टम का। गरीबों की कथकली के नाम से किसे जाना जाता है? तो ओटन तुल्लन को गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? भरतनाट्यम है भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो केरल से संबंधित है कथकली नृत्य। दोस्तों वीडियो कंप्लीट हो गई। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, प्रश्न आपको ऐसे लगे हों कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करके ही जाना।
और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाना। हम डेली आपके लिए ऐसे प्रश्न लाते रहेंगे, तो प्लीज़ आप लोग हमारा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। और इसकी पीडीएफ के लिए दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर जा करके सर्च करेंगे फ्री एग्ज़ाम जोन तो आपको चैनल मिल जाएगा। आप लोग सर्च करेंगे फ्री एग्ज़ाम जोन तो आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिलती है। तो प्लीज़ आप लोग हमारा सपोर्ट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए।